क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक रम्मी गेम के मास्टर बन सकते हैं, लेकिन शायद आपने YouTube पर देखी हुई कंफ्यूजिंग वीडियोस के कारण कभी ट्राई नहीं किया। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक वीडियो जिसे मैं रम्मी की बेसिक जानकारी से शुरू करूँगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप रम्मी 13 कार्ड गेम के मास्टर बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात कि रम्मी गेम खेलना एक पुराना और प्रसिद्ध शौक है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा उद्देश्य से है। हमारा किसी को रम्मी गेम खेलने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। रम्मी गेम हमेशा समझदारी और जिम्मेदारी से ही खेलना चाहिए। वैसे तो रम्मी पर आधारित विभिन्न प्रकार के गेम्स हैं, लेकिन हमारे देश में आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में केवल रम्मी 13 कार्ड गेम को ही लीगल घोषित किया गया है, क्योंकि यह एक स्किल का गेम है, अर्थात यह कोई सट्टे का गेम नहीं है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है और आप किसी प्रतिबंधित राज्य से नहीं हैं, तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। इस गेम को खेलने के नियम को समझने से पहले आपको रम्मी के बेसिक्स को समझना होगा। रम्मी गेम का हिंदी मतलब होता है ताश के पत्ते का गेम। एक ताश की गड्डी में कुल 54 पत्ते होते हैं, जिनमें से 52 ताश के पत्ते होते हैं और 2 जोकर के पत्ते होते हैं। 52 ताश के पत्ते 4 भागों में विभाजित होते हैं, अर्थात 52 ताश के पत्तों में 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं और 13 पत्ते पान के होते हैं। कुछ लोग इन 4 भागों को अलग नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में लोग इन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर मेरा भाग से अभिप्राय हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान से है, तो प्रत्येक भाग के 13 कार्ड्स का एक सही क्रम होता है, जो इस प्रकार हैं। ए फॉर एस होता है, तो इसको हम यहाँ पर इक्का बोलते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जे फॉर जैक होता है, तो इसको हम यहाँ पर गुलाम बोलते हैं। क्यू फॉर क्वीन होता है, तो इसको हम यहाँ पर बेगम बोलते हैं। और के फॉर किंग होता है, तो इसको हम यहाँ पर बादशाह बोलते हैं। इसमें हमको यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि एक क्रम मतलब सीरीज बनाने के लिए ए यानी इक्के के पत्ते को के यानी बादशाह के बाद भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस पूरे क्रम को हमको याद रखना है, क्योंकि आगे हमको इसका काम पड़ने वाला है। यह गेम आमतौर पर 2 या 6 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। यदि यह गेम 2 खिलाड़ियों के बीच में खेला जा रहा है, तो आमतौर पर 1 या फिर 2 ताश की गड्डी सम्मिलित की जाती हैं, और यदि यह गेम 6 खिलाड़ियों के बीच में खेला जा रहा है, तो आमतौर पर 2 या 2 से अधिक ताश की गड्डी सम्मिलित की जाती हैं। इस गेम में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को रैंडमली 13 कार्ड दिए जाते हैं। प्रतिभागियों को अपने तर्कशक्ति का उपयोग करके उन 13 कार्ड को सही ग्रुप्स में रखना होता है। एक सही ग्रुप क्या होता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रतिभागी को ओपन और क्लोज डेक दोनों में से किसी एक से कोई एक कार्ड उठाना होता है और अनावश्यक कार्ड को अपने 13 कार्ड में से बाहर निकालना होता है। यहाँ पर अनावश्यक कार्ड से मतलब ऐसे कार्ड से हैं जो कि आपके काम का नहीं है। अभी हम आपको बताते हैं कि ये ओपन डेक और क्लोज डेक क्या होता है। सबसे पहले हम ओपन डेक को समझते हैं। आपके साथ खेल रहे बाकी प्रतिभागी जो भी अनावश्यक कार्ड अपने 13 कार्ड में से निकालते हैं, वह कार्ड आपको ओपन डेक पर दिखेंगे। अभी हम क्लोज डेक को समझते हैं। आप मान लीजिए कि 2 खिलाड़ियों के बीच एक गेम हो रहा है और उस गेम में कुल 1 गड्डी सम्मिलित हैं, तो 13 कार्ड दोनों खिलाड़ी को बांटने के बाद बाकी के बचे 28 कार्ड क्लोज डेक पर रहेंगे। लेकिन क्लोज डेक से कार्ड को उठाए बिना आप कार्ड का नंबर और भाग नहीं देख पाओगे, जबकि ओपन डेक पर आप कार्ड को बिना उठाए भी कार्ड का नंबर और भाग देख सकते हो। यदि वह कार्ड आपको अपने काम का लगता है तो आप उसे उठा सकते हो, वरना आप क्लोज डेक से एक नया कार्ड उठा सकते हो। अभी हम आपको समझाते हैं कि रम्मी गेम में कार्ड्स का एक सही ग्रुप कैसे बनाते हैं।
इसके लिए आपको सीक्वेंस और सेट इन दो चीजों को समझना होगा। सीक्वेंस दो प्रकार की होती हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्योर सीक्वेंस। प्योर सीक्वेंस हम एक ऐसे ग्रुप या समूह को कहते हैं जिसमें कम से कम 3 कार्ड और अधिक से अधिक 13 कार्ड एक सीरीज या क्रम में हो। ध्यान रहे कि सभी कार्ड एक ही भाग के होने चाहिए। एक ही भाग से यहाँ पर मेरा मतलब है कि या तो वह सभी कार्ड हुकुम के हो, या फिर चिड़ी के हो, या फिर ईंट के हो, या फिर पान के हो। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास हुकुम का ए, हुकुम का 2 और हुकुम का 3 का कार्ड है, तो वह एक प्योर सीक्वेंस होगा। नंबर 2, इम्प्योर सीक्वेंस। इम्प्योर सीक्वेंस वह होता है जिसमें हम एक सीक्वेंस को पूरा करने के लिए जोकर का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हुकुम का ए और हुकुम का 2 का कार्ड है और आपके पास एक जोकर कार्ड है, तो आप उस जोकर कार्ड को हुकुम के ए और हुकुम के 2 कार्ड के साथ लगाकर एक इम्प्योर सीक्वेंस बना सकते हैं। ऐसे में वह जोकर का कार्ड हुकुम के 3 कार्ड का काम करेगा। सेट भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्योर सेट। प्योर सेट हम एक ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 कार्ड सेम नंबर के होते हैं, लेकिन उनके भाग अलग अलग होते हैं। सेम नंबर और अलग अलग भाग का मतलब यहाँ पर है कि जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक हुकुम का ए यानी इक्का है, तो आपको बाकी के कार्ड भी ए यानी इक्के के ही चाहिए, लेकिन वह कार्ड चिड़ी, ईंट और पान के होने चाहिए, क्योंकि हुकुम का इक्का हमारे पास पहले से ही है। नंबर 2, इम्प्योर सेट। इम्प्योर सेट वह होता है जिसमें हम एक सेट को पूरा करने के लिए जोकर कार्ड का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास एक हुकुम का इक्का है और एक चिड़ी का इक्का है और एक आपके पास जोकर कार्ड है, तो आप उस जोकर कार्ड को उन दोनों इक्के के कार्ड के साथ लगाकर एक इम्प्योर सेट बना सकते हैं। ऐसे में वह जोकर का कार्ड ईंट या पान में से किसी एक के इक्के कार्ड का काम करेगा। रम्मी गेम में जोकर भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रिंटेड जोकर। प्रिंटेड जोकर वह होता है जिस पर जोकर का फोटो छपा होता है। एक ताश की गड्डी में 2 प्रिंटेड जोकर के कार्ड आते हैं। नंबर 2, इम्प्योर जोकर। गेम में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 13 कार्ड बांटने के बाद बची हुई ताश की गड्डी, जिसको हम क्लोज डेक कहते हैं, उसमें से एक कार्ड उठाकर क्लोज डेक के बगल में रख देते हैं। वह जिस नंबर का भी कार्ड होता है, उस नंबर के सभी कार्ड इम्प्योर जोकर होते हैं। इम्प्योर जोकर मतलब कि वह कार्ड प्रिंटेड जोकर के जैसे ही काम करते हैं। अभी हम इस गेम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करेंगे। रम्मी 13 कार्ड गेम खेलने के क्या नियम होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नियम की। आपको जो भी 13 कार्ड मिले हैं, सबसे पहले आपको उनसे एक प्योर सीक्वेंस बनाना होता है। प्योर सीक्वेंस क्या होता है और इसे कैसे बनाना है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा नियम है कि एक प्योर सीक्वेंस बनाने के बाद आपको एक सीक्वेंस और बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक छूट है कि आप यहाँ पर दूसरा प्योर सीक्वेंस या इम्प्योर सीक्वेंस में से कोई भी एक बना सकते हैं, जबकि पहले नियम में आपको एक प्योर सीक्वेंस ही बनाना जरूरी है। तीसरा नियम है कि बाकी बचे हुए कार्ड से आप सीक्वेंस और सेट में से कुछ भी बना सकते हैं। इसमें आपको और भी ज्यादा छूट है। इसमें आप प्योर सीक्वेंस, इम्प्योर सीक्वेंस, प्योर सेट और इम्प्योर सेट में से कोई भी बना सकते हैं। इन 3 नियमों को आपको याद रखना है। जब आप इन नियम के हिसाब से आपको मिले हुए 13 कार्ड को सही ग्रुप में बना देते हैं, उसके बाद आप अपने कार्ड को बाकी सभी खिलाड़ियों के सामने दिखा सकते हैं। जो भी खिलाड़ी जल्दी अपने कार्ड को सही ग्रुप में बनाता है, वह गेम को जीत जाता है। आजकल रम्मी खेलने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, जहां पर आप ऑनलाइन रम्मी खेल सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर आपको 3 तरह के गेम देखने के लिए मिलते हैं, पॉइंट, पूल और डील रम्मी। तो आज का यह वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसीलिए अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पॉइंट, पूल और डील रम्मी गेम कैसे खेलते हैं। दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से आपको रम्मी खेलने के नियम समझाए हैं। आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। बाकी यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
मैं आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।